नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का अपना 5वां बजट पेश किया। सत्र शुरू होते ही सभी लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन से चिपक गई। अपने अपने हिसाब से लोग पेश हुए बजट का आकलन करने में जुट गए। पब्लिक न्यूज R5 की टीम ने भी बजट का गहन विश्लेषण किया। बजट में क्या कुछ खास रहा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, पूरी और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले नजर डालेंगे उस सूची पर जिस पर आयात शुल्क घटाया गया है, यानी अब ऐसे सामानों की खरीदारी पर आपकी जेबों का बोझ घटने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की, जो कि अब पहले से सस्ते होंगे। साइकिल व खिलौने भी सस्ते होंगे। बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती होंगी। बैटरी पर आयात शुल्क घटा है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। लैब में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दिया गया है। मोबाइल पुर्जों व कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में भी छूट का प्रावधान दिया गया है। हरित मोबिलिटी को भी बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा में छूट दी गई है। टीवी पैनल के आयात शुल्क को भी 2.5% कम किया गया है। ऐसे में मोबाइल और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे। ब्लेंडेड सीएनजी पर जीएसटी हटेगा, जिससे कीमतों में कमी आएगी। बजट में इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है, मतलब देश में बनने वाली चिमनी सस्ती होगी। तो अब नजर डालेंगे उस सूची पर जिस पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया है, यानी अब ऐसे सामानों की खरीदारी करने पर आपकी जेबों का बोझ बढ़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आभूषणों की। हीरे, सोने, चांदी से बने आभूषण महंगे होंगे। सिगरेट के शौकीन लोगों को भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें भी महंगी होंगी। तो वहीं इस बार का बजट शराब के शौकीनों की भी जेब ढीली करेगा। रसोई गैस की चिमनी महंगी होगी। चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बजट 2023-24 में विशिष्ट मंत्रालयों की धन आवंटन की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए, परिवहन एवं सड़क मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। दूरसंचार मंत्रालय को सबसे कम 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का तय ब्याज मिलेगा। ये ब्याज केवल 2 साल तक यानी मार्च 2025 तक ही मिलेगा। आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर कोई महिला 2 लाख रुपए खाते में जमा करती है तो 2 साल बाद उसे 2,30,000 रुपए मिलेंगे। इन 2 सालों के बीच में अगर पैसे निकालने भी हैं तो इसकी भी सुविधा योजना में दी गई है। 2023-24 के इस बजट में सैलरी पर लगने वाला टैक्स कुछ इस प्रकार होगा। 0 से 3 लाख तक की आमदनी वालों को 0%, 3 से 6 लाख तक आमदनी वालों को 5% कर देना होगा। सालाना 6 से 9 लाख रुपए आमदनी वालों को 10% व 9 से 12 लाख तक की आमदनी वालों को 15%, 12 से 15 लाख आमदनी वालों को 20%। इसी प्रकार से 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी वालों को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। यह दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नए टैक्स रिजिम वालों के लिए अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी को कोई आयकर नहीं देना होगा। रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी लीव इनकैशमेंट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अन्य सेक्टर की तरह रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना ज्यादा है। बजट में रेलवे सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही गई है। यात्री सुविधाओं के लिए भी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल के बजट से 334.72 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह से आवासीय क्षेत्रों को लेकर भी आज पेश हुए बजट में कई अहम ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने लोगों को किफायती घर मुहैया कराने के लिए बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि अब पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66% बढ़ाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में यही आवंटन 48,000 करोड़ रुपए था। अब इसे बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। सरकार ने बजट 2023 में गांवों में युवाओं तक रोजगार पहुंचाने की बात कही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद प्रदान की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। सरकार का इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी 2200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है, जिसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार अगले 5 सालों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया। कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत होती थी, तो वहीं वित्त मंत्री के इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने अगले साल यानी 2024 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। साथ ही साथ मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। पहली बार केंद्र सरकार ने जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को अपने बजट में शामिल किया है। सरकार के अनुसार करीब 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे कैदियों के पास रिहाई के लिए तय रकम न होने के कारण वो जेल से बेल नहीं ले पाते हैं। ऐसे में अब सरकार उनका ये खर्च अपने कंधों पर उठाएगी।